Hello everyone, this is Sunil Mishra and you're watching now the Bada Gyan classes and this is the Bada Gyan Juice Batch जिसमें कि हम अभी जो है करंट में पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10th के क्रैश कोर्स की। और आज इस क्लास 10th के क्रैश कोर्स में हम जिस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। और इंग्लिश में अभी हम लिटरेचर सेक्शन पे ध्यान दिए हुए हैं। लिटरेचर सेक्शन में आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे। इससे पहले हमारा पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरह से समझा बुझा और उस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट दिस class, if you first time visit this Bada Gyan Juice, then go and watch all the videos, and especially if I'm talking about the English section, then just go and watch the first class of English and thereafter just come to watch this video because every class is just one by one. So if you will watch all the videos of the Bada Gyan Juice batch, then definitely you will be very benefited. And first of all, I would like to say, if you first time visited the Bada Gyan classes, then just you need to be the subscriber of the Bada Gyan where you can get the knowledge of every subject, and especially if you are talking about the class 10, then this is the free of cost class batch. This is the free of cost thing that is provided to all the students. So be subscriber of the Bada Gyan classes and thereafter just we start here. So without any further delay, let's get started. तो आज जो हम जिस चैप्टर को कवर कर रहे हैं वो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट के नाम से। एक्चुअली ये चैप्टर एक है लेकिन इसमें स्टोरी दो है, दो स्टोरीज है, ठीक है। दोनों के अलग अलग राइटर हैं लेकिन बुक ने उन दोनों को एक ही जगह पे संकलित कर दिया है, एक ही जगह पे टाइटल्ड कर दिया है फर्स्ट फ्लाइट के नाम पे। जो हमारा पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको लायम और हर्दी ने लिखे हैं। और दूसरा जो हमारा स्टोरी है वो ब्लैक एरोप्लेन है जिसको कि फ्रेडरिक फोर्ब्स ने लिखे हैं। एक्चुअली ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बहुत हद तक सिंक्रोनाइज्ड है, बहुत हद तक मिलती जुलती है। इन दोनों कहानियों के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश की गई है कि इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप में यकीन करना होगा। आपको आपकी अपनी ही क्षमता पे विश्वास करना होगा। आपको ये समझना होगा कि देयर इज नो एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी डन बाय यू। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू बिलीव ऑन योरसेल्फ। हो सकता है जैसे अभी वो टाइम है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी उतनी अच्छी ना हो, बावजूद आपको ये समझना होगा कि नहीं, आई कैन डू बेटर। हम ये कर सकते हैं। अभी भी कम समय है, बावजूद ये कम समय को हम इतने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हम सफलता पा लेंगे। और ये आपका इसमें मदद कर रही है बड़ा ज्ञान क्लासेस। तो कम टू द चैप्टर। तो दो स्टोरी जो है, तो पहले स्टोरी को हम सबसे पहले डील करते हैं, उसको कुछ समझाने, उसको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये दोनों स्टोरीज बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको लिटरेचर में अगर आपको कहानी आपको याद है, आपको अगर समझ में आ गया है, तो फिर उसका कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जो आपसे ना बनेगा। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट फ्लाइट, इसका मतलब ही क्या होता है? पहली उड़ान, ठीक है। पहली उड़ान ये एक पक्षी के बारे में है, ये एक सीगल है, ठीक है, जो कि उड़ती भी है और पानी पे तैरती भी है, जंगली पक्षियां तैरती हैं। तो ये सिगुल के एक परिवार के एक ऐसे सिगुल की कहानी है, एक ऐसे सिगल की कहानी है जो कि उड़ना नहीं जानती है। अभी छोटा है लेकिन उससे भी जो छोटे उसके भाई बहन है वो उड़ना सीख चुकी है। एक्चुअली उस सिगल में क्या था कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि अगर हम उड़ने का कोशिश करेंगे, अगर पंख ने मेरा साथ नहीं दिया तो, अगर हम गिर गए तो, अगर हम ना उड़ पाए तो, हो सकता है मेरे माँ बाप बड़े हैं इसलिए वो उड़ जाते हैं, हो सकता है मेरे भाई बहन जो उससे छोटे भी हैं बावजूद उसे लगता है कि हो सकता है ये कुछ खास गुण को लेकर के पैदा हुए हो सकता है इनका ये ताकतवर ज्यादा हो सकता है इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग पा ली हो सकता है माँ बाप इन्हें ज्यादा प्यार करते हो, उन्हें ज्यादा सिखा दिए हो, इस वजह से ये लोग उड़ पाते हैं पर हम नहीं उड़ पाते। जनरली इसका जो प्लेस होता है वो ऊंचाई की जगह पे होता है जहां से कि इसको उड़ने में डर लगता है कि अगर हम यहां से पंख फैला करके अगर हम नीचे की तरफ डाइव मारते हैं, नीचे समुद्र है, अथाह सागर है, अगर हम ना उड़ पाए, हो सकता है हम समुद्र में डूब के मर जाएं।
इसके माँ बाप इसको हमेशा इंकरेज करते रहते हैं, हमेशा इसको बताते हैं ऐसा नहीं है, हमारा जन्म हुआ है उड़ने के लिए, हमें ये भगवान ने 2 पंख दिए हैं उड़ने के लिए, हम उड़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज नहीं थी उस चीज का नाम है आत्मविश्वास की कमी। इसके अंदर आत्मविश्वास का भाव था, इसे लगता ही नहीं था कि हम उड़ पाएंगे कभी, इसे ये यकीन ही नहीं था कि हम कभी उड़ पाएंगे। इसे अपने पंखों पे कोई भरोसा नहीं था। इसके माँ बाप इसको बोलते, समझाते, डांटते, मारते, ताना मारते, पर इस पे कोई प्रभाव नहीं होता। ये समझने की ही कोशिश नहीं करता कि आई एम ए बर्ड एंड आई कैन फ्लाई, इसे ये लगता ही नहीं। जब ये देखता है कि इसके माँ बाप जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, इसके छोटे भाई बहन, इसके दूसरे भाई बहन भी उड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मछलियों को समुद्र से पकड़ रहे हैं, उसे वो खा रहे हैं, ये देखता तो ये तरसता उन चीजों को, उन क्षणों को अब महसूस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसे हमेशा एक डर लगता कि कहीं मैं नहीं उड़ पाया तो क्या होगा, कहीं मैं गिर गया तो क्या होगा। और ये अक्सर हाँ ऐसा होता, हर रोज इसके फैमिली इसका सपोर्ट करती, इसे इंकरेज करती, इसे उकसाती, और ये एक अलग ही ख्याल का था, अलग ही क्वालिटी का सीगल था, जो कि इसके पास क्षमताएं होने के बावजूद भी ये नहीं कुछ कर सकता था। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जब ये देखता है कि माँ बाप जो है वो कोई मछली खा रहा है, कोई समुद्र में तैर रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, और ये भूख के मारे तड़प रहा था, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ गया था जबकि माँ बाप भी इसको ध्यान देना बंद कर दिया। एक्चुअली वो ध्यान देना बंद नहीं किए थे, वो एक्चुअली चाहते थे कि ये इसको शर्मिंदगी महसूस हो, या इसे ऐसा लगे, एहसास हो कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, और ये उड़ने की कोशिश करे, क्योंकि पक्षी होकर के भी अगर ना उड़े, पंख होने के बावजूद भी अगर वो ना उड़े, तो ये उसके बिरादरी पे लानत है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि एक दिन वो देखता है कि नीचे में कुछ खा रहा है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो वहां से स्लिप कर जाता है, स्लिप करता है, तो ऊपर से स्लिप करता है, वो नीचे आने लगता है कि वो जैसे ही अपने बचाव के लिए पंख फैलाता है, हवा ने उसको तैरा लिया, क्योंकि ये तो उसकी पंख की क्वालिटी ही थी, हवा ने उसको तैरा लिया है, और कुछ सेकंड में ही सारा चीज हो जाता है। ये शॉक्ड हो जाता है, हम तो उड़ रहे हैं। इसको कुछ समझ में आता उससे पहले ही इट फेल दैट आई एम फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं। और नीचे से इसके पूरा परिवार तालियां बजाने लगा, खुशी करने लगा कि जो कल तक डर बन के बैठा हुआ था, आज वो उड़ रहा है। पहले इसे तो बहुत डर लगा, हेजिटेट हुआ, ये लगा कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन एक होता है नियति को जो मंजूर होता है वही होता है, और ये उड़ते चला गया। फिर नीचे आता है, ये चूंकि पहली बार ये पंख को फैलाया था, पहली बार पंख को फड़फड़ाया था, इसलिए थोड़ा दूर ही चलने के बाद ये थक जाता है, ये नीचे पानी की तरफ आ जाता है, ये समुद्र पे आ जाता है। वहां पे ये जब थक जाता है तो ये तैरने लगता है, फिर थोड़ा देर में थक जाता है। इसके बाकी पूरे फैमिली मेंबर्स इसको इंकरेज करने लगते हैं, इसकी उपलब्धियों पे तालियां बजाने लगते हैं, इसको बताने लगते हैं कि वाओ यू हैव डन वेल। और इस तरह से एक सीगल को ये एहसास हो जाता है, ये उसको समझ में आ जाता है कि हम गलत कर रहे थे, हम उड़ सकते थे, हमने अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं किया, और आज हमने अनजाने में ही अपनी क्षमता को जांचने की कोशिश की, तो हमें इसमें सफलता मिल गई और हम उड़ सकते हैं, हम उड़े। और इस तरह से उस सीगल परिवार का एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता था, लेकिन अब वो उड़ने लगा, वो आकाश में उड़ने लगा, समुद्र में तैरने लगा। अब वो भूखे रहने के लिए, अब वो खाने के लिए माँ बाप के एहसानों पे वो आश्रित नहीं रहा, माँ बाप के लाए हुए खानों पे आश्रित नहीं रहा। अब वो खुद अपना शिकार कर सकता था, खुद नीचे समुद्र में जा सकता था, मछली ला सकता था और वो खा सकता था। अब वो भी अपने भाई बहनों के साथ एंजॉय कर सकता था, खुशी मना सकता था। ये हमारा स्टोरी खत्म होता है पहला, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये दूसरा स्टोरी है, उससे भी ज्यादा दमदार है, मजेदार है। इसमें ऐसा होता है कि एक प्लेन होता है, ठीक है, एक छोटा सा प्लेन होता है, जो कि वो प्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ान भरती है। उसका जो एक पायलट होता है, वो अपना वहां पे जो भी काम जरूरी होता है वो निपटा करके वो इंग्लैंड आ रहा होता है, और वो इंग्लैंड आ रहा था अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए। वो
सारा कुछ चेक वेक कर करके, क्योंकि कोई भी फ्लाइट उड़ने से पहले उसके सारे कल पुर्जे, उसके मशीन, उसकी सिस्टम, उसके फंक्शन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सबका जांच होता है, फ्यूल का जांच होता है, और सब कुछ जांच होने के बाद वो वहां से उड़ान भरता है। और जाहिर सी बात है, जैसे कि हर इंसान जब कहीं से काम करके थक हार के जब वो अपने परिवार के पास जा रहा होता है, तो उसके उस समय उसके दिमाग में सिर्फ ये ख्याल होता है कि हम आने वाले कुछ ही समय में अपने परिवार के साथ होंगे, उनके साथ लंच कर रहे होंगे, उनके साथ डिनर कर रहे होंगे, उनके साथ बातें कर रहे होंगे, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। और यही सारी चीजें उस समय घूम रही थी उस फ्लाइट के पायलट की, जो कि अकेला प्लेन लेकर के जा रहा था, जो कि जनरली वो 2 सीटर प्लेन ही था। वो उस प्लेन को लेकर के जा रहा था। उसने पेरिस से उड़ान भरा, वो खुशी, उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वाह, अब वो कुछ ही घंटे में अपने घर पे होगा, कुछ ही घंटों में वो अपने परिवार के साथ होगा, वहां पे वो खुशियां मनाएगा। उसके दिमाग में आने वाले प्लान को, आने वाले समय को लेकर के प्लान चल रहा था कि वो क्या कुछ करेगा, कैसे अपना वो अच्छा समय बिताएगा, कैसे वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। वो पेरिस कंट्रोल रूम से अक्सर बराबर बातें भी कर रहा था। सारा कुछ आगे लाइन क्लियर था, आकाश पूरा बिल्कुल साफ थे, कहीं कोई तरह का रुकावट नहीं था। प्लेन अपने सही रफ्तार के साथ जा रही थी और आने वाले कुछ ही समय में वो इंग्लैंड की सीमा में घुस जाती। तभी कुछ अचानक ऐसा होता है जो कि शायद उस पायलट ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। होता अचानक ऐसा है कि जैसे ही वो पेरिस की सीमा को लांघने वाला था कि तभी उसने अचानक से आसमान में बहुत काले काले बादल देखे, और वो इतने काले काले बादल देखे जो उसको पर्वत जैसा दिखाई देने लगा। और वो अचानक से पूरा काला बादल, एक छोटा सा काला बादल जो शुरू में दिखाई दिया, वो अचानक से पूरे आकाश को ढक लिया। ऐसे ढक लिया कि उसे रास्ता दिखना बंद हो गया। ऐसे लगा जैसे कि वो कोई ब्लैक होल में फंस गया हो, वो चारों तरफ से उस काले आवरण में घिर चुका हो, वो पूरा बादल उसके उस पूरे एरोप्लेन को कवर कर लिया हो। उसे एरोप्लेन के बाहर 1 इंच तक दिखना बंद हो गया। उसे लगा कि हम तो कहां फंस गए। अब लेकिन उसके पास अब वो समय नहीं था कि वो बैकआउट हो सके, क्योंकि वो अपने परिवार के पास हर कीमत पे जाना चाहता था। और अब तो कोई रास्ता भी नहीं था, ना उसे आगे कुछ दिख रहा था, ना कुछ पीछे दिख रहा था। तो उसने सोचा कि रास्ता तो सही है, चलो हम चलते चलते हैं। और वो अंधाधुंध आगे की तरफ बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। पर वो काले बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी उसके एरोप्लेन ने उसे ये इंडिकेट किया कि भैया तुम्हारा लास्ट फ्यूल वाला जो सेक्शन है, अब आप तुमने उसको ऑन कर दिया है। यानी अब फ्यूल भी कम ही बचा हुआ था। वो अब जो है कोशिश करने लगा, उसे लगा कि अब चलो कुछ करते हैं। उसने पूरा अथक प्रयास किया वहां से पेरिस कंट्रोल रूम पे बात करने की, वहां से फिर उसने वहां से असफलता मिला। फिर वो इंग्लैंड कंट्रोल रूम पे कोशिश की, पर वो कोशिश करता कैसे, वो कोशिश सफल कैसे होता? क्योंकि उस एरोप्लेन के सभी रडार्स फेल हो चुके थे, ज्यादातर मशीन्स फेल हो चुका था, इंजन भी अबाउट टू डेड था, फ्यूल भी लगभग खत्म होने के कगार पे थे। एक पल के लिए उसे लगा बस आज मेरा अंतिम दिन है, आज शायद ये लास्ट फ्लाइट है मेरा, इसके बाद हम शायद अब जिंदा नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म होने पे थे, प्लेन के सारे मशीन काम करना बंद कर चुके थे। कि तभी डूबते को एक तिनके का सहारा दिखाई पड़ता है कि उसी के पैरेलल में एक एरोप्लेन उसको दिखाई पड़ती है। उसे लगता है अरे बाप रे, यानी इस बवंडर में, इस बादल में, इस क्लाउड में हम अकेले नहीं फंसे, कोई और भी एरोप्लेन वाला है जो कि मेरी तरफ फंसा हुआ है। उसे उस पायलट का चेहरा दिखाई पड़ता, धुंधला ही सही, पर उसे लगता है, और वो पायलट उसे इशारा देता है फॉलो करने का कि मेरे पीछे आओ, और वो उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ता है। वो उसके पीछे हो लेता है। उसे समझ में नहीं आया कि ये हमको कहां ले जा रहा है, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो आंख बंद करके एक तरह से सीधा उसके पीछे अपने प्लेन को उड़ा दिया। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद अचानक से देखता है कि वो बादलों का झुंड जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है जैसे कि बादल खत्म, और वो पूरी तरह से उन बादलों से आजाद हो चुका है। उसके दिल में फिर से एक बार नई उमंग जग गई कि अरे नहीं, आज लगता है शायद मेरा अंतिम दिन नहीं था, अभी हम और जीने वाले हैं, शायद हम अब सफल हो गए, शायद उस मौत के बवंडर से हम बाहर निकल चुके हैं। कि तभी उसने जब सामने देखा तो इंग्लैंड की सीमा में वो था। कुछ ही समय में फ्यूल कम ही था, लेकिन उतना था अभी भी कि वो जिस एयरपोर्ट पे उसको उतारना था वो उस एयरपोर्ट पे उतारा। उसने पीछे पलट के देखना चाहा तो, लेकिन वो प्लेन उसको आगे लेके आई थी, वो बादल खत्म होते के साथ ही उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसे लगा कि शायद वो हमसे तेज आगे निकल गया हो, वो पहले लैंड कर चुका हो।
वो लैंड करता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि आज मरते मरते आपने मुझे बचा दिया। और जब वो कंट्रोल रूम में जाता है, वहां पे सबमिट करने प्लेन का जो भी कीज हो या जो भी हो, तो जब वो सबमिट करने जाता है, तो उसके बाद सब कुछ सबमिट करने के बाद वो बोलता है कि अच्छा बताइए, मेरे से पहले जो यहाँ पे अभी जो बवंडर में जो फंसे हुए थे, तो मेरे साथ एक और भी प्लेन आया हुआ था, मैं उस पायलट से मिलना चाहता हूं, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मुझे इस मौत के बवंडर से निकाल के बाहर लेके आया। तो वो कंट्रोलर मुस्कुराते हुए उसको कहती है कि आप इकलौते थे भाई साहब जो इस बवंडर में फंसे हुए थे, नहीं तो इस बवंडर में इतने घने कोहरे में, इतने घने बादल में दूसरा जाने की हिम्मत कौन करता। उसका दिमाग सॉफ्ट हो गया। अरे तो फिर वो कौन था जो हमको उस बवंडर से निकाल के लेके आया, कौन था? पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां पे उसे बताने वाला कोई नहीं था कि वो कोई था या नहीं था। अंत में वो गॉड्स गिफ्ट, गॉड ग्रेस, भगवान की महिमा, भगवान का आशीर्वाद समझ करके वो आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए कि शायद भगवान ने ही किसी फरिश्ता को भेजा होगा हमें इस मौत से निकालने के लिए। यहां पे आकर के हमारा दूसरा स्टोरी खत्म होता है। ये दोनों स्टोरीज को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि दिस बोथ स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। आई होप कि आपको, अगर ये आप पूरा स्टोरी सुने होंगे तो आपको डेफिनेटली पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। और चूंकि स्टोरी समझ में आ गई, इसलिए आपको अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इफ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, देन माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज वेटिंग फॉर योर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और सजेशन। तो फिर से मिलते हैं हम लोग एक अगले क्लास में, एक अलग चैप्टर, एक अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक बने रहिए, और आपको ये डेफिनेटली पसंद आया होगा तो जस्ट यू विल हैव टू डू द 3 वर्क्स, जस्ट यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Therefore, because these 3 works will motivate the whole team of the Bragyan classes, and because of that we will do a lots of things for your upliftment. So मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you so much, and thank you a lot. Thanks a lot to watching this video till then.